नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 17 सितंबर जन्म तिथि है। 17 सितंबर 1950 को जन्म हुआ था। यह दिन भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खास है, क्योंकि मोदी भाजपा के सर्वकालिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा है कि केंद्र में लगातार दूसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। इसे लेकर भाजपाई गदगद हैं। धमतरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के गुजराती भवन में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वह विभिन्न पक्षों और वर्गों के लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और अनुकरणीय है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष शशि पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में उनका जन्मदिन मना रही है। उनके दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री, और आज एक अच्छा संयोग होता है, आज के दिन भी भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती होती है। तो ऐसे लौह पुरुष और जिन्होंने भगवान ने सृष्टि की रचना की, और वैसे ही आज लोकतंत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसी संदर्भ में आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में आज यहाँ पर गुजराती समाज भवन धमतरी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी रखा गया है आयोजन। उसमें अभी सब यहाँ पर आए हुए हैं, और वैसे ही पूरे बूथों में आने वाले 7 अक्टूबर तक लगातार विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, जिसमें स्वच्छता का भी कार्यक्रम है। यशस्वी प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से बधाई संदेश का भी एक कार्यक्रम और प्रतियोगिता का रखा गया है कि उन्होंने जितने भी इस विषम परिस्थितियों में कोरोना से लेकर, और देश भी कई बार परिस्थितियां जो विषम थी 2014 के पहले से और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो ऐसे परिस्थितियों से उन्होंने देश को उबारा है। उनके लिए धन्यवाद के लिए भी एक पोस्ट कार्ड हर एक बूथ से लाखों की संख्या में यहाँ से भेजे जाएंगे। कांग्रेस आज को बेरोजगार दिवस कांग्रेस युवा आज के रोज को बेरोजगार दुखद है, दुखद बात कांग्रेस के लिए है, और ये विडंबना है। देखिए कि जो चीज़ों को जो छुपाना चाहता है उसी को दिखाने का, वो करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक अभियान लगातार अभी चलाया जाना है और चलाया जा रहा है
कि बेरोजगारों को भत्ता देने की बात जो सरकार ने कही थी, आज तक किसी बेरोजगारों को एक भत्ता 1 रुपया भी नहीं मिला, जिसके लिए हम सभी एक अभियान उसके लिए चलाने वाले हैं युवा साथियों के लिए। तो जो जिन चीज़ों को छुपाना चाहती है, कांग्रेस को डर है, कांग्रेस को मालूम है कि हम बेरोजगारों के युवा साथियों को साथ लेकर हम उनके खिलाफ अभी मैदान में उतरने वाले हैं, तो वो अपना मुंह छुपाने के लिए पहले से चादर ढांकने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर लगाया गया है, क्या उद्देश्य है? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों में बहुत गजब का उत्साह है। उसी के अंतर में यहाँ पर मोदी जी के बालकाल से आज तक के जीवन की प्रदर्शनी लगी है और मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से धमतरी नगर के और आसपास के क्षेत्र की सभी जनता से आह्वान करता हूँ, यहाँ आकर उनके व्यक्तित्व से परिचित हों और उनके लिए जितनी लाभकारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं उससे आप यहाँ पर आके समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा जो प्रदर्शनी के माध्यम से मैं भी देखा और जनता तक जाने चाहिए कि 1 रुपये की कीमत क्या होती है। अगर आप 1 रुपये 1 महीने में बचाते हैं तो 12 रुपये से आप प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन अगर 1 रुपये बचाते हैं तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। ऐसी प्रदर्शनी यहाँ लगी है जिससे आपको अपने जीवन में लाभ मिल रहा है और आगे हम क्या लाभ ले सकते हैं उसका यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन किया गया है। हमारे जो कार्यकर्ता इसमें लगे हैं सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब इस विषय में तो सिर्फ हास्यास्पद स्थिति है, ये मूर्खतापूर्ण किया गया कार्य ही बोलूँगा मैं तो मेरी दृष्टि में, क्योंकि जब आज मोदी जी की अगर हम बात करते हैं तो श्रमेव जयते, श्रमवीरों का हमने भी आज सम्मान किया झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की ओर से। अगर ये श्रम करते तो क्या बेरोजगार होते क्या? और बेरोजगारी की अगर ये बात करते हैं तो ये भूपेश बघेल जी क्या गोबर बीनने का इनको रोजगार दिला रहे हैं? और अगर हमारे माननीय मोदी जी की योजना का ये लाभ लेते, कौशल उन्नयन विकास के जो एक हमारी योजना चलती है उसमें अगर लाभ लेते, अपने जीवन में अपने आप को स्किल्ड करते तो स्वरोजगार निर्माण करके औरों को भी रोजगार ये दे सकते थे। उन्हें आंदोलन करने के बदले खुद को स्किल्ड करना चाहिए, खुद को योग्य बनाना चाहिए, स्वरोजगार स्थापित करके औरों को भी रोजगार देना चाहिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।